के कलेमात पढ़ें यानी तौबा करें और फिर कलमा शरीफ का विर्द करेंगे। सब लोग पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। सब लोग पढ़ें, ये तौबा है। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बियों व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने मोबाइल में टाइम देखा तो 1:30 बज गया। अल्लाह का शुक्र है और उसका एहसान अजीम है, उसने हमें और आपको अपना और अपने महबूबों का जिक्र करने और सुनने का मौका अता फरमाया। वरना सोते होते पता नहीं किस हाल में होते, कहाँ होते। मुबारकबाद के लायक हैं ये कमेटी वाले हजरात, नौजवान बच्चे जो माशाअल्लाह दिल्ली में भी काम करते हैं और वहाँ तकरीरें हमारी सुनिए। तकरीर तो हमसे ज़्यादा अच्छी करनी नहीं आती है, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। और मिंबर शरीफ पर बड़ी बड़ी अजीम तरीन शख्सियतें हैं, उलमा हैं। आप समझ रहे होंगे कि मैं कुर्सी पे बैठा हूँ तो सबसे अच्छा मैं हूँ, ऐसा नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूँ। ये लोग वो हैं जिनकी तारीफ किसी मौलाना ने नहीं की, आपने नहीं की, मैंने नहीं की। नबी ने इनके बारे में खुद कहा है, कहा नज़रतुन इलल आलिम सुभान अल्लाह। अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन मा सियामिहा व क़यामिहा। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह या तो हदीस शरीफ पे लाके टेकूंगा या कुरान शरीफ की आयत पेश करूंगा। और मुझसे बहुत ज़्यादा लोचो पोचो करनी आती भी नहीं है, जो बात होती है वो कह देता हूँ। आका फरमाते हैं किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, क्या करना बोलो? कुछ पढ़ना नहीं, दुआ नहीं करना, खाली देखना। आका फरमाते हैं अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन, मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। मैं 10-20 हदीसें पढ़ सकता हूँ। मुझ जैसा एक छोटा सा इल्म रखने वाला जब 10-20 हदीसें पढ़ सकता तो बड़े बड़े आलिम तो और भी पढ़ सकते हैं। मगर मुझे ये मौका मिला है, अल्लाह ने मौका अता फरमाया, कुछ भाइयों की मोहब्बत आप तक पहुंचा हूं तो कुछ बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। बोलो सुनना चाहते हो? एक बात तो ये है कि जो दुआ हजरत जिब्रील कर दें और उस दुआ पर आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आमीन कह दें तो बताओ वो दुआ सारी दुआओं में बेहतर होगी कि नहीं? जी बेशक। एक मर्तबा जुमे का दिन था। किसका दिन बोलो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ पर तशरीफ ले जा रहे थे। मिंबर शरीफ जानते हैं? वही जिस पे खुतबा पढ़ते हैं चढ़ के, ठीक है? उसकी 3 सीढ़ी, 1 2 3। जुमे का दिन आका मिंबर ले जा रहे थे। पहली सीढ़ी पर आका ने कदम रखा, ठहर गए।
और ठहरने के बाद आका ने हाथ उठाए और कहने लगे आमीन। अब सहाबा चक्कर में कि दुआ कहां हो रही है, आवाज नहीं आ रही है दुआ की, आका आमीन क्यों कह रहे हैं, मगर चुप। मेरे नबी ने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, ठहरे, हाथ उठाए, नबी फरमाने लगे आमीन। फिर सहाबा खामोश है मगर इधर आधर देख रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। तीसरी पर नबी ने कदम रखा, फिर कहने लगे आमीन। नमाज हो गई, नमाज पूरी हो गई। लोगों के जो मिलने का तरीका था वो मिल लिए, हाथ चूमने का जो भी तरीका हो वो चूम लिए। सहाबा अर्ज करने लगे आका हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। नबी मुस्कुरा दिए, कहने लगे मुझे मालूम है। आका आपने पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो आमीन का, दूसरी पे रखा आमीन का, तीसरी पे रखा, मामला समझ में नहीं आया। तो नबी ने फरमाया समझना चाह रहे हो तो वही बात आप में रख दूं, बात मेरी समझ में आ रही है आपको? आका ने फरमाया सुनना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो? साहबा कहने लगे आका हाँ हाँ हम इसीलिए तो आपकी बारगाह में है। नबी ने फरमाया जब मैंने पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो हजरत जिब्रील ने दुआ की और मैंने उस पे आमीन कहा। अब वो दुआ हजरत जिब्रील की थी और आमीन आए है आका मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सहाबा कहने लगे आका हमने तो नहीं सुना, समझ में नहीं आया कौन सी दुआ थी, जरा कितनी है? ओ जलसे में आने वालों, बड़ी बड़ी बातें करने वालों, बड़ी बड़ी सोच रखने वालों, जरा सुन के जाना। मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे जानिसारो चाहने वालों, हजरत जिब्रील दुआ कर रहे थे। जब मैंने कदम रखा तो उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह जो तेरा बंदा अपने माँ बाप को अपनी जिंदगी में पाले, यानी उसकी माँ भी हो और उसके बाप भी हो, और वो माँ बाप की खिदमत करके जन्नत हासिल ना करे, वो हलाक व बर्बाद हो जाए। अल्लाह, मैं उस पे आमीन कह रहा। अगर जिसके माँ बाप हो और वो माँ बाप की खिदमत ना करे, माँ बाप का कहना ना माने, माँ बाप की ना सुने, तो नबी फरमाते जिब्रील ने जब दुआ की कि अल्लाह वो हलाक को बर्बाद हो जाए, तो मैं उनकी दुआ पर आमीन कह रहा था। अब जिब्रील और नबी की दुआ और आमीन हो जाए तो कोई मौलाना, कोई मुफ्ती, कोई पीर बचा सकता है? और सुनो थोड़ी सी अभी। आका फरमाते हैं, और कोई उलमा बैठे, कोई माई का लाल अगर हदीस को गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम, क्योंकि मैं इधर आधर की फेंक के नहीं जाऊंगा, जो बोलूंगा जिम्मेदारी के साथ। पहले मदरसे में रहूं, बाद में स्टेज पे आया। अल्लाह गुरूर, तकब्बुर, घमंड, रिया से बचाए। तवज्जो है ना? आका फरमाते सलासा, 3 लोग। कितने लोग बोलो? अब वो कमेटी वाले हों, सुनने वाले हों, मौलाना हो, कोई भी हो, या बहनें हो या भाई हो, नबी फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला आक़ व मन्नान व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र। आका फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे हैं, वो कितने ही जलसे कर ले उनका जलसा कबूल नहीं। अब सोच रहे होगे यार बड़े बुरे फंसे, कितनी नमाजें पढ़ ले
नबी फरमाते कितनी नमाजें पढ़ ले उनकी नमाज कबूल नहीं, कितने रोजे रख ले रोजे भी कबूल नहीं, ज़कात दे ज़कात कबूल नहीं, हज करे हज कबूल नहीं, नारा लगाए नारा कबूल नहीं, तकरीर करे, नात पढ़े, दुआ करे, कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल सरफ़न वला अदला आक़ु व मन्नान। नबी फरमाते 3 किस्म के लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। कमेटी वालों ने मोहब्बत से बुलाया या आपने बुला, कहीं ऐसा तो नहीं हम में भी कोई हो, उन चीजों को खोलूं अगर हो तो आज तौबा करके जाए। चाहे हम में हो या आप में हो, पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। और इसलिए साथ में हदीस भी चला रहा हूं, अरबी भी पढ़ रहा हूं ताकि बात पुख्ता हो जाए। नबी फरमाते हैं 3 किस्म के लोग, कौन वो गुनाहगार है, कौन वो सियाकार है, कौन वो खताकार है, कौन सा काम करने वाले हैं, वो काम कर ले तो अब नमाजें भी उनकी कबूल नहीं, रोजे भी कबूल नहीं, ज़कात भी कबूल नहीं, फर्ज कबूल नहीं, वाजिब कबूल नहीं, नफल कबूल नहीं, मुस्ताहब कबूल नहीं, कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। कौन सा गुनाहगार है? अगर इजाजत हो तो खोलूं? जी जी। मुझे पता नहीं है आपके क्या कारनामे हैं, आपको पता नहीं है मेरे क्या कारनामे। सही बात। मैंने तो एक साफा बांध लिया, चमकता हुआ कुर्ता पहन लिया, तुमने कुर्सी पे बिठा दिया, समझ रहे हो ये तो बड़ा नेक बंदा है, और वो मैं जानता हूं कितने बड़े करतूत हैं। आप आए, हाथ चूमे, नारे लगा, नोट दे गए, मैं समझा बड़े नेक इंसान है, मगर पता नहीं क्या कमी। कौन सा ऐसा गुनाहगार है, कौन सा ऐसा खताकार है कि वो नमाज पढ़ रहा है, रोजे भी रख रहा है, जलसे भी कर रहा, चंदा भी दे रहा, ले भी रहा, मगर उसका कुछ भी कबूल नहीं हो रहा। आज इस बात को भी हल कर लो, आज इस कांटे को निकाल डालो, आज इस खटक को निकाल डालो। खोल रहा हूं, तवज्जो रखना भाई और बहने, निकल ना जाए वो बात ज़हन से ना निकल जाए। नबी फरमाते हैं 3 किस्म के लोग ऐसे हैं। नंबर 1 कौन है वो? तवज्जो से सुनना। आका फरमाते हैं अल-आक़ु लिवालिदैहि। नबी फरमाते हैं जिसकी नमाजें कबूल नहीं, रोजे कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, वो कोई और नहीं है, वो अपने माँ बाप का नाफरमान। बेशक। मैंने कहा, नाज़िम साहब ने कहा, हजरत ने कहा, इन्होंने कहा, इधर से नारा लगाओ, उधर से, सारे मौलाना बोलते, खड़े होके नारे लगा दिए, जन्नती हो गए। मगर ये भी सुनो, अगर जिसके माँ बाप नाराज है वो कितने ही नारे लगाए, कितनी नमाजें पढ़े, कमेटी वालों में से अगर हो, कितने ही जलसे करे, मौलाना में से कोई हो, कितनी तकरीरें करे, अगर माँ बाप नाराज है तो वो उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं है। इसलिए ये कोई मौलाना नहीं कहता है, ये नबी फरमाते हैं, और जो नबी कह दे वो सच है, वो हक है, और नबी की बातों को मान लेना ही ईमान। बेशक बेशक हक है। सुभान। कितने लोग हैं कि साहब अच्छे अच्छे काम करते हैं मगर मां घर में तड़प रही है, बाप घर में तड़प रहा है, माँ बाप की तरफ नजर उठा करके नहीं देखते। अच्छा पैगाम पेश कर। एक नाम की वजह से 1000 रुपए भी दे देगा, 10,000 भी, और अम्मा का दुपट्टा भी मैला ही। बाप के घुटनों में दर्द है, एक टाइम की 100 रुपए की दवा ला के नहीं दे सकता, जिसकी वजह से सारी चीजें रुकी हुई है। और सुना दो मसला, उलमा बैठे हुए, बहुत अच्छी बात। सारे उलमा, गलत बोलूं तो पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। मुझ जैसे हजारों मौलाना या और लोग, बड़े बड़े मुफ्तियान किराम, और आगे बढ़ो, हजारों पीर,
हजारों मुफ्ती, हजारों मौलाना, नकली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, असली की बात कर रहा हूं। इधर लाइन में खड़े हो, एक नहीं हजारों, और इधर तुम्हारे माँ बाप खड़े हो। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है, तुमने माँ बाप को सताया है, तुमने माँ बाप को तकलीफ दी है, माँ बाप तुमसे नाराज है, तो ये हजारों पीर, हजारों मौलाना, हजारों मुफ्ती सुबह से शाम तक अगर तुम्हारे लिए दुआएं करते रहे तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं, जब तक के माँ बाप राजी ना। बेशक बेशक हक है सुभान। अब यहां से पैगाम क्या लेके जाओगे इस जलसे से? आज के बाद माँ बाप को पहला सबक है ये, क्या बोलो? माँ बाप को राजी रखोगे। क्या करोगे? बोलो माँ बाप को राजी, इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। यार हम बड़ी बड़ी बातें कर देते, बड़ा बड़ा बोल जाते, किसी ने तारीफ कर दी, फूल के कुप्पा हो गए, अपने हालात नहीं देखे। तुम्हारे पास है क्या? हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास जन्नत का टिकट था, बेशक नहीं था क्या? नबी ने दुनिया ही में कह दिया था अबू बकर तुम जन्नती हो, और नबी जिसे जन्नती कह दे कोई मौलाना रोक सकता है? वाह बेशक नहीं। नबी ने कह दिया था उमर तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो, मौला अली तुम जन्नती हो। 10 सहाबा को अशरे मुबशरा, पूछो इनसे, दुनिया ही में बशारत दी थी जन्नत की, जन्नत का टिकट था उन लोगों के पास। अल्लाह, अब तो वो जो चाहते करते। जब नबी ने जन्नत का टिकट दे दिया तब कौन माई का लाल रोक सकता? क्या रोक सकता? क्या नहीं रोक सकता। तो अब बताओ, उनके हाथ में जन्नत का टिकट था, मगर उन्होंने कभी माँ बाप को नहीं सताया, उन्होंने कभी नमाज नहीं छोड़ी, उन्होंने कभी शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाया। जिनके पास जन्नत का टिकट था और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर अपने हालात देखे। अब देखो जरा अपने हालात, गौर करो। अब लेके आ रहा हूं मैं उसी तरफ, तवज्जो है? सुनना चाह रहे हो सब लोग या खत्म कर दूं? जी जी। अगर सुनना चाह रहे हो तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह। नाजिम साहब की ड्यूटी बड़ी कठिन होती है, सही बता रहा हूं। और ये नाजिम भी ऐसे जिन पे आला हजरत का खुला हुआ फैजान बरसता है, जिनकी निजामत को उलमा पसंद करते हैं। ये ईशा के फौरन बाद से जब प्रोग्राम तब से ही बैठे रहते हैं, सब कोई पेशाब, कोई कुछ नहीं मिलेगा तो मोबाइल कान पे लगा हेलो हेलो करके निकल जाता है। सब अपने अपने तौर पे निकल जाते हैं, मगर नाजिम बेचारे बैठ रहे। मेरी तरफ से इजाजत है, अगर ये जा सकते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि जागना भी रहता है और फिर दूसरे जगह कल प्रोग्राम में भी जाना रहता है और घर भी जाना रहता है, सफर भी करना रहता है। अब इनका काम यहाँ पे खत्म हो चुका है। हालांकि अल्लाह ताला हर सांस पे नेकी अता फरमाता है। मेरी तरफ से इजाजत है, लेकिन सुनो, इजाजत है बोलूं? इतने लोग हैं, अल्लाह ने तुम्हें बेटी भी अता फरमाई और बेटे भी। बोलो अता फरमाए। बेटी और बेटियां बोलो अता फरमाए हैं, मगर अब जरा तवज्जो रखो, गौर करो। मेरी बहनें यहां पर मौजूद हैं, सुनना चाह रहे हो? अगर सुनोगे तो सुनाऊंगा, वरना खत्म कर दूंगा। सुनना चाह रहे हो? बेटियां अल्लाह ने दी है, बेटियां, तवज्जो रखो। एक मौके पर नबी ने फरमाया, ऐ मेरे चाहने वालों, जानिसारो, अगर अल्लाह किसी को 3 बेटी दे और वो अपनी 3 बेटियों की परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार हो जाता। सुभान अल्लाह का। बेटियों की वजह से जन्नत। एक सहाबी खड़े हुए कहने लगे, आका कुछ पूछू? का पूछो। कहा अगर किसी की 2 बेटी हो तो? नबी ने फरमाया अगर वो 2 की परवरिश कर दे तो वो भी जन्नती। एक सहाबी और खड़े हुए, कहा किसी की 1 हो तो? नबी ने फरमाया सही परवरिश कर दे वो भी जन्नती। अब बेटियों की वजह से जन्नत का रास्ता खुला, बेटियों की वजह से, तवज्जो रखना। लेकिन कब? जब सही परवरिश कर दे तब। मगर अब इस तरफ से लेके इस तरफ तक जरा देखो, एक हदीस पढ़ता हूं, नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में भी नहीं जाएंगे। कितने?
सलासा ला यदखुलून अल जन्ना अल आक़ु लिवालिदै व दय्यूस व रजुलतुन निसा। 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, उनमें से एक माँ बाप का नाफरमान, दूसरा दय्यूस जन्नत में नहीं जाएगा। दय्यूस कौन है? दय्यूस वो माँ बाप हैं जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हैं। दय्यूस वो माँ बाप हैं जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं। दय्यूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां मोबाइलों पे गैर लड़कों से बातें कर रही हैं। दय्यूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां गैर लड़कों से चैटिंग कर रही है। दय्यूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां फैशलीले कपड़े पहन करके हंसी मजाक टिट्टे करके दीन और इस्लाम को बदनाम कर रही है। दय्यूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां छतों पे घूम रही है, दुपट्टे सरों पे नहीं है, जिनके जिस्म दिख रहे हैं, शादियों में फैशनीले कपड़े पहन के इस्लाम को बदनाम कर रही है। और वो माँ बाप राजी हैं उनके पहनावे से, उनके खाने से, उनके चलने से, उनके फिरने से। वो माँ बाप दय्यूस है, दय्यूस है। नबी फरमाते हैं दय्यूस जन्नत में नहीं जा सकता। और नबी जिसे जन्नत से रोक दे, कोई मौलाना, कोई मुफ्ती, कोई आलिम, कोई हाफिज, कोई कारी, कोई पीर उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता। याद रखो ये। साथ में हदीस भी पढ़ रहा हूं। मैं तो चाहता था शुरू में तकरीर हो जाए तो जो नौजवान भी रहते खूब भर उनको भी कुछ सुनाने का मौका मिल जाए, मगर कमेटी वालों की मर्जी, जैसे तरतीब बनाए। अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है। तवज्जो रखो मेरी तरफ। माँ बाप दय्यूस कौन? अब यहां से लेकर के यहां तक 50 माँ बाप ऐसे दिखा दूंगा जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। जवान बेटियों पे मोबाइल। इस अब्बा से पूछो, अब्बा से, तुम तो जमीन जोतते हो, बोते हो, खाते हो, पीते हो, 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। बेटी को मोबाइल क्यों दिया? किससे बात करने दिया? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है? हजरत, हम लोग हिंदुस्तान में घूमते कि ये दिल्ली में रहते, इनसे पूछो कितनी लड़कियों ने अपना धर्म बदल लिया। सिर्फ ऐश में पड़ गई है, गैर मुस्लिम लड़कों की मोटरसाइकिलों पे घूम रही है। बस क्या है, कौन है इसका बॉयफ्रेंड? अब्बा को शर्म नहीं आती, अम्मा को भी शर्म नहीं आती, खाली बस। लेकिन गौर करो मेरी इस बात पर, कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी। तुम तो कलमा पढ़ते हो ना, तुम तो नबी के गुलाम हो, खाली बस नारा लगा लो कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस। कभी शीशे में अपना मुंह देखा है? तुम हाजी जी हो, नमाजी हो, मुसलमान हो, तुम्हारी बेटी बगैर दुपट्टे के लोगों के सामने कैसे आई? कितनी लड़कियां नाखून का में खे 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 के लड़कों का आगे पीछे भाग रही। मैं भी देखता हुआ आया हूं। क्यों आई है? 50 लड़कियां शादी में देख लेना, एक के भी सर पे दुपट्टा नहीं होगा, एक के भी सर पे। ये अम्मा कहां गई? अम्मा, इस अम्मा ने दुपट्टा क्यों? अम्मा क्या बेचारी दुपट्टा उड़ाएगी? ये तो खुद 40-45 साल की बूढ़ी घोड़ी नहीं लगा। इसके भी मेकअप का ये आलम है, ठुकी पड़ी है मेकअप में। कारी शकील साहब को बोला, अच्छा तुम्हें मेकअप की बात अच्छी लगी? मेकअप में अम्मा है ना, अम्मा, उसके और गुम्फे निकले पड़े, गुम्फे। तौबा तौबा, जवान बेटी है, थोड़ी शर्म आनी चाहिए। तूने जो लाल पीला काला नीला ना मुंह बना रखा है, इसे नूर कहोगे? नूर? लानत बरस रही है, लानत। ये माँ जब शादी में जाती है ना तो अपनी बेटियों को सजा करके लेके जाती है, डेकोरेशन करके लेके जाती है, ताकि लड़के देखो मेरे घर पे रिश्ता आ जाए। पूछो ये हिंदुस्तान में घूमते मौलाना अहमद रजा साहब, ये मेरे ही गांव के दामाद है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर सुनो,
ये कौन आएगा हमारी बेटी को दुपट्टा उड़ाने? हजरत जिब्रील आएंगे क्या? हजरत मीकाईल आएंगे क्या? हजरत इसराफील आएंगे? कोई आलिम उड़ाएगा? इमाम साहब? ये अम्मा की जिम्मेदारी है, अब्बा की जिम्मेदारी। तो बाप कैसा है? 18 साल की, 15 साल की, 16 साल की, 20 साल बच्ची हो गई तो उसका जिस्म तो औरत वाला हो गई। भले कपड़ों के अंदर है, दुपट्टा नहीं है, लेकिन जिस्म तो दिख रहा। तू अब्बा होकर के बेटी का जिस्म देख रहा, थोड़ी गैरत कर ले। ये जवान भाई होकर के आज ये मुबारकबाद के लायक है। दिल्ली में ये लड़के जितने काम 32 बताए ना, इन्होंने रुपया 10-10 रुपए इकट्ठे करके उलमा को बुलाया। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हें हंसी चुटकुलों में इधर उधर की बातों में गुजार दूं, एक एक बात तुम तक पहुंचनी चाहिए। आज बड़ा दुख होता है, किसी भी चीज को हमने तमाशा बना रखा। तमाशा शादियों में मूवी होती है ना, मूवी कांधे पे रख के वो जो वीडियो बनाता है 3-3, 4-4, 5-5 हजार में शायद आती होगी, मुझे कीमत का पता नहीं है, 10-10 हजार में आती है। उसने भाभी का दुपट्टा उतरवा दिया, बेटी का दुपट्टा उतरवा दिया, फोटो के चक्कर में माँ का दुपट्टा उतरवा दिया। एक लड़का वो लाइट लिए घूम रहा, वो पोज दे रही है, पोज कि टांग ऐसे कर ले, कि दुपट्टा ऐसे कर ले, यहाँ का नंगा कर दिया तुम्हें, नंगा। और तुम नारे लगा लगा करके खुश हो रहे हो। बेटियों को वो नाचने वाली औरतों की तरह बना दिया है, तुम नारे लगा लगा करके खुश हो रहे हो। रोना चाहिए तुम्हें, तुम मुसलमान हो। तुम्हारी बेटी अगर खाती तो खाने का ढंग सैयदा फातिमा का होता, पीने का ढंग सैयदा फातिमा का होता, पहनने ओढ़ने का ढंग सैयदा फातिमा का होता, चलने का ढंग सैयदा फातिमा का होता। ऐसी बेटी अगर बाप के घर में होती तो बाप के लिए रहमत बन जाती, शौहर के घर में होती शौहर के लिए नेमत बन जाती, और जब मां बनती तो उसकी कदमों के नीचे जन्नत होती। ये बाप की जिम्मेदारी है, बाप की। कलमा शरीफ पढ़ो सब लोग, जब तक मैं ये पढ़ूं ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, समझ में आ रही है? उलमा भी मदद करते हैं, जहां जहां शोशे देखते हैं ना, सोचते हैं कि इस पे भी बात हो जाए तो हमारी कौम सुधर जाए, हमारी कौम क्या हो जाए, बोलो सुधर जाए। अब तुम ये कह के ना बच नहीं सकते कि ये बेटी हमारी आधी दिन नंगी घूम रही। बेटी जाने जो जिसके मातहत है ना, उससे सवाल होगा, वो जिम्मेदार है। कुरान की आयत सुनो, पूरी दुनिया गलत हो सकती है, क्या अल्लाह का कलाम गलत हो सकता? बोलो बोलो। कुरान की आयत मुझसे सुनो। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। कुरान की आयत। कुरान अगर पढ़ो, तुम्हें फुर्सत मिले तो पढ़ो। पहले बूढ़े बुजुर्ग बेचारे मस्जिद में जाके बैठ जाते थे, एक सिपारा आधा सिपारा, औरतों से घर से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, नौजवान भी चले जाते थे। अब तो कहां, अब तो कुरान के वर्क लौटे ही नहीं जाते, मोबाइल चलाते चलाते पोर हुए घिस लिए, पोर हुए। मोबाइल है मोबाइल। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालों, आपसे कहते हैं ए ईमान वालों, अपने आप को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ जहन्नम की आग से। किससे बोलो? जहन्नम की आग से, जिसका ईंधन लोग और पत्थर हैं। तो ये बेटी तुम्हारे घर की है, ये बेटी तुम्हारी है, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। तुमसे सवाल होगा, पूछा जाएगा। अरे इंसान में और जानवरों में यही तो फर्क है। क्या माँ ये जो है माँ, एक जुमला कठिन बोल रहा हूं, मेरी बहन माफ कर देना, मगर आज से नसीहत ले लेना। क्या माँ की जिम्मेदारी नहीं समझती है ये? बस बच्चे पैदा कर देना, धड़ापड़ बच्चे पैदा कर दो, बस माँ बाप की यही जिम्मेदारी है। अगर बच्चे पैदा करने की बात होती ना, तो बच्चे तो कुतिया भी पैदा कर देती है, बच्चे तो जानवर भी पैदा कर देता है। तू तो इंसान है, तेरी जिम्मेदारी है। सबसे पहले नबी ने माँ की गोद
माँ की गोद मदरसा का है, मदरसा मदरसा माँ की गोद का है। और ये फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल मादी इलल लाद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। और जब मदरसा ही बिगड़ा हुआ हो तो ये माँ शादी में डेकोरेशन करके ले जा रही है, 10 चिमटियां लगी पड़ी है बालों में, दुपट्टे क्लिप से रुके पड़े, क्लिप से फुंदने लटक रहे हैं बालों में, फुंदने। क्या बना के ले जाएगी? जैसे वो फिल्मों में देखा, मोबाइल में देखा, फिल्में बनाने वाली हैं, वही तरीका हमारे घरों में यहूद और नसारा वाला। क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या तुमसे नहीं पूछा जाएगा? बोलो जिम्मेदारी अपनाओगे? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। आज के बाद हर आदमी अपने अपने, मैं नहीं कहता पूरे गांव की सलाह करो, सही कह रहा हूं मैं, अगर हर आदमी अपने अपने घर की अगर जिम्मेदारी संभाल ले तो माशरा सुधरता हुआ नजर आएगा। अपने घर को समझ ले। भाई बहन के सर पे आंचल रख देता यार, तुझे देख के तेरी बहन शर्मा जाती, मगर कौन सा भाई लाओगे? इस नचकइये को दिखाओगे जो डीजो पे कूले मटकाता है, डीजो पे गाने गाता है, जो कूले मटका मटका करके अपनी माँ बहन को दिखा रहा। शादियों ब्याह कोई प्रोग्राम और डीजे बज रहा है, कूले मटका रहा, छत पे किसे दिखा रहा? तेरी माँ खड़ी है, बहन खड़ी है। अरे जरा सोच। अल्लाह। और एक बात कह रहा हूं, थोड़ी ओपन हो रही है, याद रखना, कितने भाई ऐसे हैं जिनकी बहन को यह पता है मेरा भाई किस लड़की से बात करता, मेरा भाई मोबाइल पे किससे चैटिंग कर रहा। शर्म है कि नहीं? गैरत है कि नहीं? ये बहन को पता है, उससे डिस्कस कर रहा। सही बता रहा हूं। कितने भाई ऐसे हैं, अगर मुंह उतरा हुआ देख रही है बहन या खाना ने छूटते ही बोल देती, क्या बात नहीं हुई है क्या? डूब जाना चाहिए। तुम्हें इसलिए पैदा किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। गौर करो, मेरी बात थोड़ी कठिन, थोड़ी कड़वी हो रही है। इमाम हुसैन पाक को आज हम बड़े प्यार से एक भाई नारा लगा रहे थे, बुजुर्ग, अल्लाह जरा सोचो यार, बच्चे किसको प्यारे नहीं होते। तुम्हारे किसी बच्चे की तबीयत खराब हो जाए ना, आंखों में आंसू, कितने फोन हमारे पास आते, सही है साहब, माँ को कैंसर हो गया, बच्चे को कैंसर हो गया, यूं दुआ करियो, ऐसा कितने फोन उलमा के पास आते, आंखों में आंसू। मगर करबला में इमाम हुसैन पाक ने अपने बच्चों को कटवा दिया था, अपने बच्चों को तलवारों के नीचे दे दिया था, घोड़ों की टापों से रौंद दिया गया था, रौंद दिया गया था, मगर उन्होंने दीन और इस्लाम को नहीं छोड़ा, दीन को बचाया और दुनिया वालों को दिखा दिया। अगर जहां ऐसा मामला आ जाए, इम्तिहान देना पड़े, तो हमारी जान भी नबी के नाम पर कुर्बान है, हमारी औलाद भी नबी के नाम पर कुर्बान। और अपना क्या हाल? भाई है ना भाई, कुछ बातें थोड़ी सी और बता दो, इजाजत है? सुनना चाह रहे हो? दिल भर आया मेरा। भाई है ना ये भाई, ये बहनें हैं, अगर शादी हो जाती है ना तो बस फिर जाके नहीं झांकता, देखता नहीं, जब तक माँ बाप रहते हैं बहन को बुलाते चलाते रहते, माँ बाप बुलाते हैं, और माँ बाप जैसे इंतकाल करे बेचारी तड़पती रहती है। ईद को, बकरा ईद को मेरा भाई आता होगा, मेरा भैया आता होगा, मेरा मैके वाला आता होगा, मगर इंसान इतना बड़ा, क्या जुमला बोलूं, जालिम बोलते हो ना मेरी जबान अटक रही है। मैं तुम्हें अगर जालिम बोलूं ना तो मेरी जबान अटक रही है। इतना कट्टर हो गया, इतना कट्टर हो गया, शदीद कट्टर है। इससे और बड़ा जुमला क्या बोलूं। पहले लोग एक दूसरे की मदद करते थे, दोस्त, हजरत दोस्त अगर होता था ना तो दोस्त की जो बहन होती थी, इन पुराने लोगों से पूछो, उसको पूरा भात दिया करता था। वो बहन भी ये समझती थी कि मेरा भाई का दोस्त है, सगा भाई जैसा, उस पर गलत नजर जाती नहीं थी उसकी। और वो दोस्त भी अपनी बहन, अपने दोस्त की बहन पे कभी गलत नजर नहीं डालता था। ये ईमानदारी थी। मगर आज इतना बड़ा गद्दार हो चुका है, इतना बड़ा गद्दार इंसान
सारी बातें हमारे अंदर वो आ गई कि जानवर भी पनाह मांग जाए। ये दोस्त आस्तीन का सांप है इस दौर में। आस्तीन का सांप ये या तो दोस्ती अगर कर रहा है तो उसकी बहन के चक्कर में कर रहा है, उसकी बीवी के चक्कर में कर रहा, उसकी बेटी के चक्कर में कर रहा, उसकी दौलत के चक्कर में कर रहा, किसी ना किसी लालच में कर रहा। ये दोस्त है। अरे कैसा दोस्त है तू कि अपने दोस्त की बहन पे गलत नजर रख रहा? कैसा पड़ोसी है तू कि अपने पड़ोस की बेटी पे नजर रख रहा? पहले की पड़ोस की बेटी अगर होती थी तो इसकी लाठी निकल के आ जाती थी। ये इज्जत है मेरे मोहल्ले की, मेरी पड़ोस की बहन है। और आज तो छत पे खड़ा होता। हद तो यह है कि नौजवान इतना गिर गया, इतना गिर गया है कि चचेरी बहन पे गलत नजर रखता, तैरी बहन पे गलत नजर रखता, फुफेरी बहन पे गलत नजर रखता, मुमेरी बहन पे गलत, कुत्तों की तरह शादियों में तकता फिर रहा, झांकता फिर रहा, जबान लपलपाता फिर रहा जैसे पौराने कुत्ते हो। अरे शर्म करो, तुम नबी के गुलाम हो। खुदा की कसम तुम्हारा ये हाल नहीं होना चाहिए। दुनिया वालों को दिखा दो, अरे हमारे चेहरों पे दाढ़ी होगी, सर पे टोपी होगी, ऐसे हो जाओ तुम्हें देख करके लोग कहें जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा? मेरी बात है तुम्हें थोड़ी कड़वी लगती होंगी, तुम्हें गलत लगती होंगी। एक बात और बारीकी से सुन लो, टाइम नहीं है, मैं बड़ी लेके चल रहा हूं तेजी तेजी। सुनोगे खत्म कर दूं। एक लड़की की एक लड़के की मंगनी हो जाती है, मतलब रिश्ता हो जाता है। तवज्जो रखना, रिश्ता जब हो गया तो अम्मा अब्बा भाई सारे रिश्तेदार अब उस लड़की से बेफिक्र हो जाते हैं। जिस लड़के का रिश्ता हुआ वो मोबाइल वहां भिजवा देता है, कोई ना कोई इंतजाम करवा देता है और वो बातचीत शुरू हो जाती है। अगर 1 साल तक मंगनी रहती है, 1 साल तक अगर रिश्ता रहता रिश्ता, तो वो लड़का बात करता है उससे। बात क्या होती है? आज बड़ा नाजुक पॉइंट है। आज 50 लड़कियां डिप्रेशन में आ गई हैं। कई लड़कियों ने जहर खा लिया, कई लड़की दिमाग का तवाजुन उन्होंने खत्म कर दिया। अब लोग समझे कि हवा हवा डवा नहीं है, ये बाप और ये मां कटवाने की। अरे अभी रिश्ता हुआ है, ये मां ने क्यों इजाजत दे दी? ये बाप ने क्यों इजाजत दे दी? शरीयत इजाजत नहीं देती है, पूछो। वो गैर है, गैर गैर है, गैर। मगर लड़की वीडियो कॉल हो रही है, कमरे में गई, अम्मा वो बोली लड़के से बात कर रही है, भैया बहन का वो उससे ही बात करे, अब्बा उससे ही बात करे। अब वो प्यार में बातें करता उल्टी सीधी कि तुम मेरी जान से ज्यादा और जने का से ज्यादा हो, और कुछ भी नहीं है, खाली बातें बना रहा। और कि तुझे मेरी कसम और जने काय की कसम कि तू ये दुपट्टा अपने बाल दिखा दे, दुपट्टा उतार दे। मोबाइल चल रहा है, वो कमरे में उसे जिस्म दिखा रही है, वो उधर देख रहा। इधर वीडियो बन गई, कई शिकायतें आ गई। बोल रहा हूं अभी शहरों में ये बात पहुंच गई है। दिल्ली में ये लोग रहते हैं, इनसे पूछो, ये बड़ी तेजी से आने वाली है अपने यहां भी। वीडियो बन गई, वो मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया, उसका जिस्म छप गया। वो तो सोच रही है कि अब ये मेरा, मैं इसकी। मगर कुछ दिनों के बाद बात का फेर ऐसा हुआ, रिश्ता खत्म, रिश्ता टूट गया। अब रिश्ता टूटा, वो लड़की को ब्लैकमेल करने लगा। उसके पास वीडियो क्लिप है, क्लिप, वो खबर भी जाता है, वरना फुल आ जाके उरस में आ जा, वरना तेरी 1 मिनट में ये वायरल कर दूंगा, 1 मिनट में तेरी क्लिप डाल दूंगा। अब लड़की खाना नहीं खा रही है, पानी नहीं, डिप्रेशन, परेशान है कि बदनामी हो जाएगी, क्या होगा, गांव में उड़ जाएगी, क्या होगा, शहर में उड़ जाएगी, क्या होगा। और ये अब्बा, ये अम्मा, और बाज बात चच्ची, बाज बात भाभी, ये रास्ता साफ करती है। मोबाइल से बाज बात लड़की बात करना नहीं चाहती है, मगर ये भाभी या बड़ी बहन
या चच्ची या खाला या माँ उसे रास्ता शह देती है, क्या अरे ले लेना, अरे ले लेना, अरे ले लेना, उसे टॉर्चर करती रहती है। जहन्नम में जब कब्र में जाओगे ना, या ये जाएंगी, तो कब्र में सांप और बिच्छू ऐसे डसेंगे। आज का जो बिच्छू है, सुन ले ये भाभी या बहन जो ऐसा करती है, आज का जो बिच्छू है, अगर एक मर्तबा डंक मार ले तो इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, या हजरत से दम कराना पड़ता है, या रात भर तड़पना पड़ता है। अल्लाह हदीस में आता है, कब्र का, जहन्नम का जो सांप और बिच्छू है, वो अगर एक मर्तबा डंक मार ले तो एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, नबी फरमाते 70,000 साल दिन ब दिन, दिन ब दिन, दिन ब दिन उसका जहर ऊपर को चढ़ता चला जाए। याद रखे ये भाभी, याद रखे ये बहन, याद रखे ये खाला, आज जो सीधी सादी भोली भाली लड़की को वो बात करना नहीं चाह रही है, मगर ये मोबाइल से सेटिंग करा देती है, ये मोबाइल दिलवा देती है, और वो बात कर रही है, उसकी क्लिप छप जाती है। अब ये उसको ब्लैकमेल कर रहा है, बेचारी डर के मारे मरती क्या नहीं करती, यहाँ तक के गलत इस्तेमाल भी हो जाती है। याद रखो, ना जाने कितनी लड़कियों ने जहर खा लिया, कितनी लड़की दिमाग का तवाज़ुन खो बैठी है। अरे तुम्हें क्या पता, हमारे पास फोन आते हैं, हुजूर फला जगह ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। याद रखो बाप, जब तक निकाह ना हो जाए तुम्हारी बेटी के लिए गैर है, उससे बात करना हराम है, उसे जिस्म दिखाना हराम है, उससे ये सारी बातें कमरे में तन्हाई में मिलना मिलाना। शहरों में तो यहां तक हो गया है, स्कूटी या मोटरसाइकिल ला के दरवाजे पे खड़ा कर देता है, शॉपिंग कराई जा रही है, मेले ठेलों में जाया जा रही है, और ये भाभी मुंह फाड़ के मांग रही है। अगर इसे कुंडल दे दिए तो ये तो उसे बेच देती है, ये माँ अगर इसे टॉप्स दे दिए तो अपनी बेटी को बेच देती है। अरे शर्म कर, गैरत कर, नबी की तालीम लेकर के आओ तो कभी बेटियां बर्बाद नहीं होंगी। अब अगर दूसरा रिश्ता आता है तो वो लड़का कहता, देख तेरी क्लिप मेरे पास मौजूद है, वो लड़की हाथ जोड़ के कहती है, जो तू चाहे मेरे साथ कर ले, मगर मेरी क्लिप को मिटा दे। अरे बताओ, जो लड़की ने घर से कदम नहीं उठाया, आज उसकी इज्जत नीलाम हो गई। ये बाप की बेहयाई की वजह से, ये माँ की बेहयाई की वजह से। ओ मेरी बहन, ओ मेरी बच्ची, आज की तारीख में तू इन कमेटी वाले अपने भाइयों को दुआएं देना, और ये तकरीर सुन ले, अगर तेरी माँ तेरे जिससे रिश्ता हुआ बात कराए, मोबाइल तोड़ देना, फेंक देना, और कह देना मेरा भाई मौलाना आ गया था, बता के चला गया है, खुदा की कसम तुझे सैयदा फातिमा का सदका मिलेगा, सैयदा फातिमा की खैरात मिलेगी, दुनिया वालों को दिखा दे। अरे मैं इस्लाम की शहजादी हूँ, मैं हूँ जो ऐसे कपड़े जिनसे नमाज ना हो उसे चूल्हे में रख सकती हो, मगर अपने जिस्म पे नहीं रख सकती। ये इस्लाम की शहजादी, ये बाप बिल्कुल आजाद है, ये माँ बिल्कुल आजाद है। सोच रहे होगे यार हमें ही डांट रहे हैं, खुदा की कसम मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूं, इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा भाई हूं। मैं देखता हूं हिंदुस्तान थोड़ा सा पढ़ लिया हूं, बहुत थोड़ा, तुम्हारी दुआओं से अल्लाह ताला सफर करा देता है। तो हिंदुस्तान में और जगहों पे भी जा रहा हूं, मैं हालात देख रहा हूं, सही बता रहा हूं, मुसलमान आए है, कितना बुरा इंसान होगा वो, कौन मालूम है? जो अपनी मां पे गलत नजर रखता हो। उससे जलील कोई हो सकता है? बोलो हाँ या ना बोलो, खत्म कर दूं क्या या बोलूं? यार तुमने, इन्होंने बच्चों ने इतने महबूब लड़का, अभी मैंने उसका चेहरा भी संभल के नहीं देखा। हाँ यही, इनके कमेटी वालों ने इतने प्यार से मोहब्बत से बुला, तो कुछ बातें सुन लो यार। मैं अभी तरज में इस वजह से नहीं बोल रहा हूँ, टाइम नहीं है, लहजे में भी नहीं बोल रहा हूँ जो मेरे करने का तरीका, लेकिन सोच रहा हूँ थोड़ा वक्त कुछ बातें पहुंच जाए। वो नौजवान, वो बेटा कितना बड़ा जलील होगा जो अपनी माँ के साथ जिना करे। मेरी बहनें बैठी है, माफ करना, सोचेंगी हजरत कैसे बोल रहे, जो अपनी माँ पे गलत नजर रखे उससे बड़ा जलील हो सकता क्या कोई? बेटा संभल के बैठ जाए। जो अपनी माँ के साथ गलत मुंह काला करे
उससे जलील बुरा कोई हो सकता क्या? बोलो, अगर तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए उससे दोस्ती करोगे? बोलो हाँ या ना बोलो। उसे अपने दस्तरखान पे खाना खिलाओगे? उससे दोस्ती रिश्तेदारी करोगे? उसके साथ में रहोगे? और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करेगा? बोलो 5% नहीं हजरत, 10% लोग ऐसे हैं, ये उलमा जानते हैं। खोलू कौन है, नाम बताऊं उसका? सोच रहे होगे यार इन्हें नाम का कैसे पता चला? चेहरा दिखाऊं? कौन है वो जो अपनी मां के, यार जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, जिसने अपना दूध पिलाया, कैसा जलील, कितना बुरा, कितना नीच नीच नीच। इससे भी बुरा कोई हो सकता जो अपनी मां के साथ मर सकता है मगर मां के साथ मुंह काला नहीं कर सकता। लेकिन कौन है वो? हदीस हमसे सुनो, हदीस बता रहा हूं, आज तौबा कर लेना। ये उलमा बैठे हैं, सब नमाज पढ़ाते हैं, इन्हें काम भी रहते हैं, मगर मोहब्बत में बैठ गए और सब जानते हैं। समझ में आ रही है? कौन है वो? कितने नौजवान ऐसे हैं जो नशा करते हैं? वो लोग करते नहीं करते? कितने नौजवान सुल्फा पीते, सुल्फा। कितने नौजवान गांजा पीते, गांजा। कितने नशे के कैप्सूल खाते हैं, कितना हराम खाते हैं, हराम। कितने लोग हैं अब तो बॉडी बनाने के लिए इंजेक्शन लगवा रहे हैं, इंजेक्शन। नशा कर रहा, सुल्फा, सट्टा, जुआ। बोलो है कि नहीं? ताश, कब्रिस्तान तक में लोग खेल, मुझे यहां का पता नहीं। ताश के पत्तों पे जुआ, मोबाइल पे जुआ, क्रिकेट पे जुआ, किसी भी चीज पे जुआ लगा लेता। जरा सुनो, तुमने सुना होगा हराम ना, सूद और ब्याज। तुमने सूद का नाम सुना, ब्याज का नाम सुना? हाँ या ना बोलते रहो। कितने लोग ऐसे हैं जो कारोबार करते हैं, हराम का लुकमा खा रहे हैं। हराम, हराम का लुकमा खाने वालों, सूद और ब्याज के बारे में मेरी बात गलत हो सकती है। कारी शकील साहब बैठे, मौलाना अहमद रजा साहब बैठे, और मुझे इन उलमा के सबके नाम याद नहीं है, मगर ये सब मेरे सर के ताज हैं। ये सारे लोग बैठे हैं, सूद और ब्याज। मेरी बात, इनकी बात, तुम्हारी बात गलत हो सकती, मगर नबी की बात गलत। और अगर नबी की बात गलत कोई माने तो वो मुसलमान हो सकता क्या? नबी फरमाते, नबी सुन ले बहने, आका फरमाते, आका, सूद और ब्याज। अगर सूद और ब्याज का जो काम करते हैं, बच्चों को हराम खाते खिलाते हैं, जो लोग हराम का लुकमा उतारते हैं, तो नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज का जो गुनाह होता है, इस गुनाह के 70 दर्जे हैं। कितने दर्जे हैं बोलो बेटा? 70 दर्जे हैं। और दूसरी हदीस में 73 का जिक्र भी है। 70 दर्जात है। अब नबी फरमाते हैं इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना 70 दर्जे सामने रखो। इन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है, उसका गुनाह, उसका पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना। तौबा करो, बोलो या अल्लाह मेरी तौबा। सब लोग हाथ उठा, हाथ उठा, सब लोग तौबा करो, बोलो या अल्लाह मेरी तौबा है। आज के बाद सूद नहीं, ब्याज नहीं, सट्टा नहीं, नशा नहीं, जुआ नहीं, ताश के पत्तों पे बाजी रख के खेलना नहीं। बोलो इंशाअल्लाह ये सारी बातें खुराफाते नहीं। बोलो इंशाअल्लाह इन तमाम चीजों से हम तौबा करते। बोलो इन तमाम चीजों से तौबा करते। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, तुम्हें खुदा का वास्ता, जैसे तुम जलसों में ना हाथ उठाने के आदी हो गए हो, तो मेरी तकरीर में ऐसे हाथ मत उठाना। अगर तुम रस्मी तौर पे उठाते हो किसी को दिखाने के लिए, तो तुम्हें खुदा की कसम है कि मत उठाना। और अगर अल्लाह से डर के उठाते हो, रिज़ाए इलाही के लिए उठाते हो, पक्के सच्चे दिल से तौबा करने के लिए उठाते हो, तो इंशाअल्लाह कुछ साल गुजरेंगे, इनकलाब आ जाएगा।
बोलो इंशाअल्लाह। ऐसे ही नौजवान अगर तकरीरें सुनते रहे और ऐसी तकरीरें होती रही, मैं तो बहुत छोटा मौलाना हूं, ये बड़े बड़े उलमा जो तकरीरें करते, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। मैं तो अपने आप को सबसे बड़ा इतना गुनाहगार, अल्लाह अल्लाह ने इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतना नवाजा। ये जो तुम्हें 2 सांसें दी है ना, सांसें, अगर ये सांस रुक जाए, तुम्हारी आंखें बेकार, तुम्हारे कान बेकार, तुम्हारे हाथ, बड़े से बड़ा पीर, उससे कहो पीर साहब उठो, नहीं उठ सकता। अगर सांस रुक जाए, ये सांसें किसने दी है बोलो? अल्लाह का शुक्र अदा करते हो? कोई रुमाल दे दे, कितना शुक्र अदा करते हो? हार डाल दे, शुक्र अदा करते हो? किसी का घर खरीदना हो, 10 चक्कर लगाते हो? तुम्हें अल्लाह ने आंखें दी, हाथ दिए, पांव दिए, ये सारी चीजें दी है, ये सारी चीजें, सांसें दी है। बोलो अल्लाह का कितना शुक्रिया अदा करते हो? क्या यही अल्लाह का शुक्रिया अदा? हर हर सांस पे अल्लाह का शुक्र अदा होना चाहिए। मैं बताऊं शुक्रिया का तरीका? अरे 5 वक्त जा करके मस्जिद में नमाज पढ़ा करो, फजर की नमाज पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, ज़ोहर की पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, असर मगरिब की पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, ईशा की पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह भी राजी, रसूलुल्लाह भी राजी, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब, तुम्हारी आखिरत भी। वरना नारे लगा लगा के गला फाड़ लोगे तब भी कामयाब नहीं। चाहते हो कामयाबी हो जाए? कोई बारगाह ऐसी नहीं है जो खड़े होकर ऐलान करती हो आ जाओ कामयाबी इधर, मगर मस्जिद वो जगह है जहां 5 वक्त में मुअज्जिन अजान पुकारता, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हैया अलस सलाह, इसका मतलब है आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ। हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। 1400-1500 साल से यही ऐलान हो रहा है, आओ कामयाबी की तरफ। अजान हो रही है, तू खेत में जा रहा है, अजान हो रही है, तू मस्जिद से हट रहा है, कितने ही कमाले कामयाब नहीं हो सकता है। अगर कामयाब होना है तो तुम्हें मस्जिद की तरफ आना। समझ में आ रही बात? बात थोड़ी बुरी लगी क्या? प्यारे, मैं सोचता हूं कि वो बातें पहुंच जाए जो हमारे काम किया जाए। एक बात और बड़ी तेजी से हजरत, इन लोगों का वक्त बहुत कीमती है और मुझे लगता है टाइम भी काफी हो गया। इजाजत है, सुनना चाह रहे हो? ओ 2:24 हो गए, 1 घंटा तकरीबन होने ही वाला है। लेकिन सुनो, तुम लोग ईशा के बाद से बैठे हो, मुझे वो भी एहसास है, बैठना बड़ा मुश्किल होता है ईशा के बाद से, मगर तुम्हारी ये रात ना अगर अमल कर लोगे ना तो ये सोने की बन जाएगी, सोने की, जिंदगी पे भारी हो जाएगी अगर अमल कर लोगे तो। कोई इंसान, बस ये आखिरी बात बताऊंगा और खत्म कर दूंगा मैं, फिर इंशाल्लाह हम भी चलेंगे, आप भी चलेंगे। जिंदगी रही तो फिर तकरीर होगी, लेकिन वक्त पे बिठाना, ठीक है ना? वो भी नहीं, अगर उसे छेड़ दिया मैंने तो आधे घंटे से ज्यादा हो जाएगा, समझे? हाँ, लेकिन सुनो प्यारो, जो बात बताना चाह रहा हूं, ये उलमा का इतना कीमती वक्त है, अल्लाह सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। ये मेरे सब सर के ताज है, और ये देख रहे हैं ये सिलसिला, ये भी शाजी मियां हुजूर का सिलसिला। अल्लाह बड़े रोशन वली हैं, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, शाजी मियां हुजूर। हजरत मेरा गला भी रहने दो, समझे? समझ में आ रही बात? तो मैं ये बात बताए देता हूं मैं तुम्हें, बड़े रोशन वली हैं, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, बहुत पाए। एक मर्तबा ना तालाब के किनारे पे बैठे हुए वुजू बना रहे थे, तालाब के किनारे पे शाजी मियां हुजूर। शाजी मियां हुजूर के पीरो मुर्शिद जो है मालूम है वो कौन है? वो शाह अहमद अली शाह, जिनका मजार शरीफ है भटपुरे शरीफ में, और उनके पीरो मुर्शिद हैं बगदादी साहब रामपुर में, और उनके पीरो मुर्शिद है हाफिज शाह जमालुल्लाह साहब। ये सिलसिला 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 मुजद्दिद अल-फिसानी तक पहुंच। बड़े रोशन वली हैं, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। उन्हीं कड़ी में से एक निकल का है बैरंग शाह वली, वो तो इधर ही कहीं, खोद इधर ही कहीं है ना, खोद शरीफ किधर है हजरत? अच्छा, मसवासी नरपत नगर, ज्यादा दूर नहीं होगी, वहीं की है। एक बात उनकी रोक के थोड़ी सी बता दूं, यार कहोगे बात में बात निकल रही है। उनके एक मुरीद थे, चाहने वाले थे तो बैरंग शाह वली के, तो उनकी बेटी जवान हो गई, कहा
वो कहते थे अब्बा, बोलते थे पीर को, कहते थे अब्बा। बोले बताओ। बोले वो बेटी जवान हो गई है, रिश्ता कर दिया, क्या करूं, बारात मंगा लो। बोले हाँ मंगा लो। तो बोले कितनी मंगाऊं? बोले पूरे गांव की दावत कर दो और उनसे कह दो जितनी चाय आ जाए। कहने लगे अब्बा मेरे पास तो इतना इंतजाम नहीं है ना। पहले ढबरिये चलती थी, ढबरिये मिट्टी की प्लेट, और उसके ऊपर शकराना चलता था। शकराना समझ रहे हो ना, लोटे की टुटनी से घी पड़ता था, घी या बधने से, ये भी समझ रहे होगे पुराने। अब तो तुम्हें घी सूंघने को नहीं मिल रहा। तो उन्होंने ऐसे मुट्ठी बंद करी, बोले ला चावल लेके आ। जो चावल लाए थे वो जितने भी होंगे 2-4 किलो, उन्होंने मुट्ठी ऐसे करी और पता नहीं क्या पड़ा, पहले मैं उस पर रख दे। बोले ले, पकाता रहे और खिलाता रहे, पकाता रहे खिलाता रहे, और घी पे भी ऐसे ही कर दिया। अब गए तो उनने पूरे गांव की बीबी बोली अजी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। बोले मर जाऊं या कुछ भी हो, पीर की बात नहीं पलटूंगा। पूरे गांव की दावत, पूरे गांव की, और आ गई बारात। अरे साहब वो खाना कहाँ खत्म हो, लोटे की टुटनी से कहीं से कलंदर आ गया। जब कलंदर आया उसने अपने प्याले में चावल रखे, शक्कर रखी, बोले ला घी लौट दे। अब जब घी लौटा जा रहा है तो छोटा सा प्याला और कई बाल्टी आ गई उसमें, वो प्याला भरते ही नहीं। अब वो लौटे चले जा रहे हैं, लौटे चले जा रहे हैं, ऐसा लगा लोगों को कि घी खत्म हो जाएगा। 8-10 सब देखने लगे। उसने वहीं से, ये दड़ियाल की बात है, या मुफ्ती जलील साहब रहते हमारे साथी, वहीं से उसने पुकार दिया का बैरंग शाह वली पता नहीं कौन आया है, इसका प्याला नहीं भर पा रहा है। जब देखा, अल्लाह शाजी मियां हुजूर के ये खलीफा भाई थे, जब देखा तो बैरंग शाह वली वहीं पे पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद जो लोटे से उतार रहे थे वो लोटा अपने हाथ में लेकर के लौटने लगे। घंटों हो गए, न लोटे का खत्म होता है न प्याला भरता है। लोगों ने अपना खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया। जब लोगों ने देखा इधर भी बदने का खत्म नहीं, उधर भी प्याले का खत्म नहीं, घंटों गुजर गए, वो लगाए पड़े, ये लौटे चले जा रहे हैं। वो नीचे से फकीर कहने लगा प्याला नहीं भरेगा। तो ये बैरंग शाह वली बोले हाफिज शाह जमालुल्लाह का खादिम खत्म भी नहीं होगा, खत्म भी नहीं होगा। ये वो वली है। फिर वहीं से उधर से उनके खलीफा हैं मेरे नाना मियां बिस्मिल्लाह शाह मियां भूरे मियां, टांडा शरीफ में सादिक मियां। समझ में आ रही है? बहरहाल जो बात बता रहा था, तो शाजी मियां हुजूर वुजू बना रहे थे। वो मौलाना जिनके पैजामा ज्यादा ऊंचे होते हैं तो वो कमियां निकालते ही हैं। वो कहते थे यार ये फकीर, इसको लोग वली कह रहे हैं, वली कह रहे हैं, यूं तू तमाम बातें। तालाब पे वुजू बना रहे थे तो उन्होंने चौथाई सर का मसा कर लिया, पूरे सर का नहीं किया। और पूरे सर का मसा करना सुन्नत है और चौथाई सर का मसा करना फर्ज है। फर्ज अदा हो गया, समझे? मसा कर लिया। अब मसा किया तो इन्होंने कहा यार इन्होंने सुन्नतों पे अमल नहीं किया, और जो सुन्नतों पे अमल ना करे, नवाफिल पे कसरत ना करे, उसे विलायत कैसे मिल जाएगी? ये मौलाना थे, इन्होंने जो तो अपना कायदा फिट कर दिया। मगर दूर थे, कहा चलो देखेंगे देखेंगे। आज इस फकीर को देखते बहुत वली बनता है। दूर थे, जल्दी चलो भाग निकल ना जाए। शाजी मियां हुजूर वही वुजू बना के बैठे रहे, पानी से ऐसे ही करते रहे, बैठे रहे, पानी से ऐसे करते रहे। जैसे ही करीब आए शाजी मियां हुजूर ने अपना सर पकड़ा। पकड़ने के बाद बोले ला इलाहा इल्लल्लाह 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 कह करके यहां से सर अलग कर लिया, हाथों में आ गया। और आने के बाद पूरा सर तालाब में डुबो दिया। बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर निकाला, फिर डुबो दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर निकाला, फिर डुबो दिया, बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, और गर्दन पे रख के बोले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बोले मौलाना अब तो मसा तो छोड़ो, गुस्ल भी हो गया होगा। बहरहाल करामतें नहीं सुना रहा, भी मौका मिला तो तकरीर होगी। बात क्या चल रही थी? वो शख्स जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाए, कितना खराब इंसान होगा वो, कितना बुरा होगा। अल्लाह फरमाता है वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। आपस में कोई एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, बुराई करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अब बोलो कितने लोग बुराई करते? और माफ करना ये तुम में नहीं, ये हम मौलाना लोगों में भी आ गई है, बहुत आ गई है। मौलाना
बादशाह के महल से लेकर फकीर की झोपड़ी तक सारे लोगों में एक को मुद्दा बनाया, बस बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, पता ही नहीं कुरान क्या कहता। कोई अच्छा आलिम आया, उससे मसला पूछो, कुरान की तफसीर पूछो, अपनी इस्लाह करो, दीनी गुफ्तगू करो, मशवरे लो, उसके हाल अपने हाल, ये सारी चीजें या ख्याल उम्मत का नबी की, ये कोई चीज नहीं है, बस तेरी बुराई मेरी बुराई। अल्लाह कितने गीबत करते, चुगली करते। एक चीज और है, नबी ने फरमाया था पिछली उम्मतों में दब्बा इलैकुम, हदीस शरीफ है, पिछली उम्मतों में बहुत सारी बीमारियां ऐसी थी, उन तमाम बीमारियों में से एक बीमारी मेरी उम्मत में आ जाएगी और मुझे खतरा है वो दीन को ढाएगी, मुझे खतरा है वो दीन को बर्बाद करेगी, मुझे खतरा है वो दीन को हलाक करेगी। सहाबा ने पूछा वो क्या है? फरमाया अल हसद वल बग़दा, हसद और बुग़्ज़ है। कहा ये क्या चीज है? कहा ला यज्तमिउ फी जौफिल अब्दी अल हसद वल ईमान। नबी फरमाते हसद और ईमान दोनों एक दिल में जमा नहीं हो सकते हैं। कहा हसद क्या है? नबी ने फरमाया ही अल हालिक, अरे ये उस तरह है, उस तरह क्या होता है जिससे बाल मूंडे जाते हैं, पहले जमाने में बाल मूंडे जाते हैं। कहा का ये तो बाल मूंडे जाते हैं, उस तरह क्या है? तो नबी ने फरमाया ला अकूलू तालिकु शारा वलाकिन अकूलू तालिकु दीन। नबी फरमाते हैं अरे मैं ये नहीं कहता कि ये बालों को मूंडने वाला उस तरह है, बल्कि ये दीन को हलाक करने वाला उस तरह है, दीन को बर्बाद करने वाला, मूंडने वाला उस तरह है। ये हसद तुम में ही नहीं, मौलवियों में भी है, तुम में ही नहीं, पीरों में भी है, तुम में ही नहीं, यहाँ तक के फकीरों में भी है, बादशाहों में भी है, मौलवियों के अंदर कूद कूद के इस दौर में हसद आ चुका है। अब मुझे बताओ दीन को ढाने वाला कौन? नबी की हदीस कहां चली गई? आज हमें क्या हो गया? ला अक़ूलु तालिकु शारा, नबी फरमाते वलाकिन, आका फरमाते हैं ये तो तालिकु दीन, दीन को हलाक करने वाला। प्यारो हसद कीना बुग़्ज़ निकाल के फेंको यार। चंद दिन की जिंदगी, कोई पता नहीं सुबह को आंख खुले या ना खुले, कोई पता नहीं। प्यारो आज के बाद किसी से लड़ाई हो तो लड़ाई को मिटा देना, सलाम कर लेना, उसे दिल से मैल निकाल देना, दिल से हसद कीना बगावत दूर कर देना। मेरी बहन, मेरी बच्ची, क्या कहूं तुझे, आज के बाद तू ऐसा लिबास मत पहनना जिससे लोग हंसे, ऐसा लिबास मत पहनना जो तेरे बाप को शर्मिंदगी उठानी पड़े, हश्र के मैदान में सर झुक जाए। ऐसा लिबास पहनना जो इस्लामी तौर तरीके का लिबास है। आपस में लड़ाई झगड़े खत्म करना, गीबत हसद कीना खत्म करना। बोलो करोगे ना? चेहरों पे दाढ़ी, सर पे टोपी, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, इमामों की इज्जत करो, आलिमों की इज्जत करो, नमाजियों की इज्जत करो, हाजियों की इज्जत करो, माँ बाप की इज्जत करो। नबी ने फरमाया ना, माँ बाप से याद आ गई, 3 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, दूसरा व मन्नान, एहसान करके एहसान जताने वाला, तीसरा व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र, तकदीर को झुटलाने वाला। मुबारकबाद लाइक है इन बच्चों को।